जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में दिग्गज नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस का मंथन भी जारी है। बैठक को पार्टी नेता संबोधित करेंगे। बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो एक बड़ी बैठक होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक होगी, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा और रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, बीजेपी के खिलाफ क्या प्लानिंग बनाई जाए और कौन कौन सी वो योजनाएं जिन्हें लेकर धरातल पर कांग्रेस उतरेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। जहां पर बीजेपी का दावा है कि वो 25 की 25 सीटें राजस्थान में लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ सीटों पर कब्जा कर सके, इसे लेकर यह बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सत्ता में आने के बाद से भजनलाल शर्मा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तमाम आला अधिकारियों के जरिए अस्पतालों का इंस्पेक्शन करवा रही है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने नए नवाचार किए हैं, जिसके बाद अस्पतालों में स्थितियां सुधरना तय है। तो कमियों पर भी तुरंत एक्शन होगा। क्या है वो नवाचार, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद एसएमएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहां मौजूद अव्यवस्थाओं पर सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकार ने तमाम आला अधिकारियों को हर सप्ताह चिकित्सा संस्थानों के औचक इंस्पेक्शन के निर्देश दिए। 24 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक करीब 900 से अधिक इंस्पेक्शन किए जा चुके हैं और अस्पतालों की पहली रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने भी एक नवाचार किया है, जिसके तहत आला अधिकारियों के इंस्पेक्शन के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग भी शुरू कर दी है। हर सप्ताह तय मानक के आधार पर रैंकिंग सिस्टम में टॉप और लोअर इंस्टीट्यूट का चयन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किन पैरामीटर्स पर अस्पतालों में निरीक्षण किया जा रहा है। ओपीडी आईपीडी की स्थिति, बायोमेट्रिक मशीन से कार्मिकों की उपस्थिति, अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति, मरीजों द्वारा दिया गया फीडबैक, डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ की उपलब्धता, वार्ड्स में बिस्तर और अन्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एक्सरे मशीन और अन्य जांच, एम्बुलेंस, ट्रॉली, टॉयलेट्स, लेबर रूम की स्थिति। आला अधिकारियों द्वारा अस्पतालों में तमाम सुविधाओं की वास्तविक स्थितियां जांची परखी जा रही हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट को एक ऐप में अपलोड किया जा रहा है। इसी आधार पर बेहतर और खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों की रैंकिंग की जा रही है। पहले इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जसवंतपुरा पीएचसी, आहोर सीएचसी, सराड़ा सीएचसी, अनूपगढ़ पीएचसी, रावतसर सीएचसी, शाहजहांपुरा सीएचसी, जैतारली सीएचसी में बेहतरीन सुविधाओं के आधार पर शीर्ष में शामिल है। चिकित्सा विभाग ने एक अभी नवाचार किया है, जिसके अंतर्गत ओडी के ऐप है जो डेवलप किया गया, जिसमें माननीय अपने डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर साहब, एसडीएम और विभागीय अधिकारी भी है जो मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे। अभी तक एज ऑन टुडे, आज की तारीख में इस समय तक 960 संस्थानों का इंस्पेक्शन हो चुका है। उसमें हमारे पास अच्छा जो फीडबैक आ रहा है। इस ऐप को जिले के सीएमएचओ भी एक्सेस कर पाएंगे। खराब स्थिति वाले चिकित्सा संस्थानों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा और सीएमएचओ को सुधार की रिपोर्ट भी वापस भेजनी होगी। वहीं जहां सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तो विभाग संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। इसमें जो कोई कमी पेशी जैसे आ रही है, मोटे तौर पर उदाहरण के लिए कहीं कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं है या सेवाएं उपलब्ध नहीं है, लेबर रूम में है जो कुछ कमी है, या अस्पताल के अंदर साफ सफाई शौचालय की स्थिति अगर उचित नहीं है,
तो वो हमने एज ए सीएमएचओ को भी इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो अपने ज़िले की वो रिपोर्ट देखकर उसको वापस विद इन ए वीक है जो उसके सुधारात्मक है जो क्या है जो कार्रवाई हुई है उसको भी हम लोग उसको सीएमएचओ को मंगवा। सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता में आई भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का नवाचार अगर अमली जामा पहनता है तो प्रदेश वासियों को उनके जिले में ही बेहतरीन इलाज मिलेगा और इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और